नमस्कार, वेलकम टू शिवाना इस अकेडमी यूट्यूब चैनल। नोटिफिकेशन आई है 1007 पोस्ट के रिगार्डिंग पोस्ट ऑफिस में, जिसके रिगार्डिंग क्या डेट्स हैं, क्या क्राइटेरिया उसका रहेगा, क्वालिफिकेशंस मिनिमम क्या है, उसके रिगार्डिंग डिस्कशंस करेंगे हम लोग। 1007 पोस्ट 10th क्वालिफिकेशन इसकी है और पोस्ट ऑफिस के अंदर ये सारी पोस्ट निकलेंगी। आइए अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और क्या क्राइटेरिया है फॉर्म फिलअप करने का, क्या चार्जेस है फॉर्म फिलअप करने के, डिफरेंट मैन्यू ऑफ थिंग्स। लिखा हुआ है नोटिफिकेशंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण दक सेवक 38,926 ग्रामीण दक सेवक GDS के लिए एप्लीकेशंस लॉन्च करी है इंडियन पोस्ट ने, और 38,926 में से 1007 पोस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश को एलोकेट हुई है। पहली कहानी तो ये 1007 पोस्ट पोस्ट ऑफिस में, 38,926 कुल पोस्ट है, इसमें से 1007 हिमाचल प्रदेश को आई। लिखा हुआ है एप्लीकेशंस सबमिटेड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी कंसीडर्ड एंड रिजेक्टेड। किसी और मीडियम से आपने फॉर्म फिलअप की तो रिजेक्ट की जाएगी। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरनी है https://indiapost.gd.so.online.government.in। सो दिस इज द वेबसाइट। इसके ऊपर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करनी है। इसके नीचे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन सबमिशन करवाने की स्टार्ट डेट क्या है, तो ये 2 मई को इसकी शुरुआत हुई है और 5 जून तक, नेक्स्ट महीने 5 विच मीन्स की पूरा मंथ आपके पास है। 1 महीना पूरा है इस फॉर्म को फिलअप करने का। 1007 पोस्ट है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके बिल्कुल बाद कुछ और डिस्कशन लेते हैं कि क्या क्या चीजें रहनी चाहिए। तो क्या लिखा हुआ इसके अंदर, लिखा हुआ कि कैटेगरी वाइज मिनिमम TRCA for 4 hours level 1 in TRCA slab 12,000 रुपए पर मंथ BPL को, और ABPL को जो दक सेवक होते हैं उनको 10,000 रुपये सैलरी है। इसमें लिखा हुआ है नोटिस पे लिखा हुआ कि गवर्न बाय GDS कंटेंट मैनेजमेंट, कुछ कहानियां दी हुई हैं टाइम के हिसाब से। लेकिन हमारी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे हैं, जो हमें एग्जाम फिलअप करने के लिए चाहिए, वो ये है कि एलिजिबिलिटी जो है, एज क्राइटेरिया जो है कि कौन कौन स्टूडेंट्स को भर सकते हैं। तो ऐसे मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष है, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन है। 18 साल मिनिमम एज चाहिए और 40 वर्ष जो है वो मैक्सिमम एज। इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है माने 18 से 40 साल के स्टूडेंट जो है इसको फिलअप कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है permission relaxation in upper age limit for different categories are as under, which means कि कैटेगरी वालों को जो पोस्ट है वो कैटेगरी के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन है। कैसे? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 साल रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 साल के लिए रिलैक्सेशन मिलेगी यहाँ पे। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। PWD which means person with disabilities को 10 साल की रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्लस OBC हुआ तो 13 साल की इसको रिलैक्सेशन है। और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी हुआ और वो SC/ST कैटेगरी का हुआ तो उसको 15 साल रिलैक्सेशन मिलेगी इसके अंदर। ये क्वेश्चन हमारे पास है। इसके बिल्कुल बाद हम वहां पे आते हैं जहां हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या सिलेबस है, किस तरह क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या चीज है। लिखा हुआ कि डिसेबिलिटीज क्या चाहिए, वो डीफ होना चाहिए या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग है, कुछ भी कहानी है, ये आपको रीड ऑन करना पड़ेगा। लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th। लिखा हुआ है यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। अंग्रेजी और मैथमेटिक्स उसने पढ़ा हुआ हो और वो 10th पास हो, इस सिंपल इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। कंपल्सरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है वो उसे आनी चाहिए। एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड तक उसने पढ़ा हुआ हो ऐसे स्कूल के अंदर जहां लोकल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज उसको इंफॉर्मेशन हो, सिंपल सी कहानी है।
नेक्स्ट हमारे पास है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग है, इन अ सेंस ऑफ कि वो स्कूटर चलाता हो, मोटरसाइकिल की इसको इंफॉर्मेशन नॉलेज हो, इस तरह की हल्की कहानियां दी हुई हैं। एडिक्वेट अल्टरनेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, माने कैंडिडेट को जो अप्लाई करना है पोस्ट के लिए उसको कुछ कुछ मैनेजमेंट जो है अदर रिसोर्सेज की फैमिली का लिखा हुआ है। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शैल नोट दैट he or she shall have adequate means of livelihood as stipulated in Rule 3 of GDS, conducted an engagement rule of 2020 to support himself or herself and his or her family from the other sources so as to supplement his or her income। माने कुछ और रिसोर्सेज जो है उसके पास अवेलेबल हो तो चलेगा, बिकॉज ऑफ रीजन कुछ ये मेंशन ने किया हुआ कि ये आवर बेसिस की जॉब है, तो ये आपको पूरा रेट प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। मेन बातें जो है 18 से लेके 40 वर्ष रिलैक्सेशन है। इंग्लिश हिंदी उसने पढ़ी हो, 10th क्वालिफाई किया हो, 10 से 12 हज़ार की जो है वो सैलरी इसको मिलेगी। और जो लास्ट डेट है वो 5 जून है, ये मेन बात है। साइकिलिंग उसको आनी चाहिए, स्कूटर या बाइक चलाना उसको आना चाहिए। रेजिडेंस एंड एकोमोडेशन फॉर लोकेटिंग ब्रांच ऑफिस, उसको क्या रहने के लिए वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, क्या जो जब वो कोई पोस्ट करने के लिए जाएगा, जैसे डोर टू डोर पोस्ट करने के लिए, तो क्या उसको कहीं ऑफिस मिलेगा, रेजिडेंस मिलेगा या नहीं, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। मेन क्वेश्चंस दिए हैं, लोकेशंस दिया हुआ कि नज़दीक जो बिजी कोई पोस्ट ऑफिस होगा, ब्रांच ऑफिस होगा, उसमें आपको जॉब करने को मिलेगी। साइज लिखा हुआ, द मिनिमम साइज ऑफ जीडीएस ब्रांच ऑफिस शुड नॉट बी लेस देन 100 स्क्वायर फीट। उन एरियाज के अंदर जो 100 स्क्वायर फीट के एरियाज के अंदर आते हैं वहां पे जॉब करने का आपको मौका मिलेगा। ये कहानियां सिंपली हमारे पास थी। बाकी जो फी का मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड फीस, सारी बातें लिखी हुई है। 100 रुपए की फीस लगेगी, 100 रुपए चार्जेस है इसके जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, 100 रुपी चार्जेस के लगेंगे। इसके बाद है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है लिखा हुआ है। कैंडिडेट हु डिजायर टू अप्लाई ऑनलाइन विल हैव टू रजिस्टर himself or herself one second candidate who desire to apply online will have to register himself or herself the portal through this, ये लिखा हुआ है। इसके थ्रू ही आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे फॉर्म भरनी है, ऑनलाइन मेथड वैसे ये है, आपने इस पे क्लिक करके ही अपना जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा वो आपने लेना है। यहाँ से आपका नेम, आपका फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, क्या आप डिसेबल्ड हैं, कुछ ऐसी कहानियां और भी ऐसे आपने फिलअप करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, द कैंडिडेट कैन सेलेक्ट ओनली वन डिवीजन फॉर सबमिशन ऑफ हिज और हर कैंडिडेट फॉर ऑल द एलिजिबल पोस्ट ऑफ सेलेक्टेड डिविजन्स। इसके बिल्कुल नीचे कुछ छोटी छोटी कहानियां दी हुई हैं। अगर कैंडिडेट भरना चाहता है पोस्ट 1 को, पोस्ट 2 को, पोस्ट 3 को, पोस्ट 4 को, पोस्ट 5 को, तो उसके हिसाब से हो सकता है। प्रोसीजर ऑफ फी पेमेंट, फीस पेमेंट कहाँ करनी है, 100 रुपए की फीस आपने पेमेंट करनी है। यूपीआई, नेट बैंकिंग है, जैसे क्रेडिट कार्ड आपके पास, डेबिट कार्ड से आपने करना है। और नीचे लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसमें जो साइज रहना चाहिए वो जो फोटोग्राफ है वो 50 KB रहना चाहिए, सिग्नेचर जो 20 KB रहना चाहिए, मैंडेटरी है ये। सबमिशन ऑफ 10th क्लास सर्टिफिकेट जो आपका होगा आपने वो भी करना है। और यही पूरा प्रोसीजर इसका रहेगा। ये आपके पास नीचे जो मेंशन किया हुआ है इसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे आप आएंगे, यहाँ पे फॉर्म दी हुई है और साथ में ये मेंशन किया हुआ कि कैंडिडेट हैविंग ग्रेड सब्जेक्ट वाइज मार्क विल बी अराइव्ड फॉर ईच सब्जेक्ट, माने 10th में आपकी जो मार्क्स होंगे उसके भी मल्टीपल नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसका फायदा आपको जॉब में मिल सकता है। ये हमारे पास है। और लास्ट में जो है वो जो फॉर्म फिलअप करनी है लिखा हुआ है, नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ ऑफिस एंड दिस एंड दिस। ग्रामीण तक सेवक वैकेंसी पोजीशन फॉर डैश डिविजन्स, कम्युनिटी वॉइस कंसोलिडेशन ऑफ पोस्ट, तो ये कम्युनिटीज के लिए। और ये हमारे पास अंडरटेकिंग है। यहाँ पे लिखना आपने कि जो मैंने बातें मेंशन की है वो क्लियरली कट जो मैंने एग्जैक्टली मेरे पास है वही है। डिक्लेरेशन करना है, अपना सिग्नेचर्स करने हैं, एड्रेस देना है और फॉर्म को सबमिट करवाना है। तो दिस इज द फॉर्म। 1007 पोस्ट ऑफिस में जो कि 10th लेवल की जॉब्स हैं। इंग्लिश मैथ आपने पढ़ा हुआ है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। 10th में अगर आपकी परसेंटेज काफ़ी हाई है तो आप सभी लोग अप्लाई कीजिएगा। AWS के लोग
जो कि डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो डिसेबल्ड पर्सन है 10th है वो इस एग्जाम को जरूर दें। 40 वर्ष जो है वो आखिरी उम्र है, और जो SC/ST लोग हैं या EWS के लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं उनको 12 साल 15 साल माने वो 52 या इन सेंस ऑफ 51 49 इतनी एज तक जॉब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये हमारे पास आज की इंफॉर्मेशन थी। कुछ और जॉब के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशंस आएंगी तो शिवाना इस अकेडमी जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कोई और इंक्वायरी आपकी इसके रिगार्डिंग हो तो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।